हेलो जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोग को कक्षा 10 का जो है इसमें संस्कृत का तीसरा चैप्टर जो क्रैश कोर्स है स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप लोगों का वायरल क्वेश्चन कराया जाता है। इस वायरल क्वेश्चन में जो है आप लोगों का यह तीसरा चैप्टर है जो आप लोगों का क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों का जल्द आने वाला है। और आप लोग जो जो नए आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते हुए आपके फ़ोन में चले जाए और आप लोग जल्दी से इस वायरल क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न खुल चुका है। पहला प्रश्न क्या है कि पतिरेव गतिय डैश बालका नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इस रिक्त स्थान जो खाली जगह है इसमें कौन सा पद होगा। तो आपका ऑप्शन ए है अलसा नाम, ऑप्शन बी है वृद्धा नाम, ऑप्शन सी है स्त्री नाम, ऑप्शन डी है युवका नाम। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, स्त्री नाम होगा। चलिए 2 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है को अपी तथा धार्मिको नास्ति कटेर वासमान प्रादिनोति किसने कहा। आपका ऑप्शन है पहला आलसी कहा, ऑप्शन बी है दूसरा आलसी, ऑप्शन सी है तीसरा आलसी, ऑप्शन डी है चौथा आलसी। तो यहाँ कॉफी तथा धार्मिको नास्ति इसका मतलब होता है यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। और इसके आगे क्या होगा जो मतलब जो है इस आग को ढके मतलब जो भींगा हुआ वस्त्र से। तो यह कौन बोला था, यह आपका क्या बोला था तीसरा आलसी ही बोला था। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है कि अलसशाला में आग किसने लगाई। तो अलसशाला में आग किसने लगाई। आपका ऑप्शन ए है आलसियों ने, ऑप्शन बी है मंत्री वीरेश्वर ने, ऑप्शन सी है अलसशाला के कर्मियों ने, ऑप्शन डी है विद्यापति ने। यह जो है आपके एग्जाम 2021 में प्रथम पाली में पूछे गए हैं। तो आपका जो है अलसशाला में किसने आग लगाया था। तो अलसशाला में जो है आलसियों के कर्मचारी ही आग लगाए थे। और क्यों लगाए थे। तो आलसियों की परीक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है कि अलस कथा पाठ में ओहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति है। मतलब यह कैसी हल्ला है। तो यह जो है ओहो कथम कोलाहल यह कैसी हल्ला है, यह किसने कहा था। तो पहला आलसी कहा था। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और यह आपके 2021 में प्रथम पाली में पूछे हैं। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 5 नंबर प्रश्न है मैथिली भाषा के कवि कौन है, जो आपके 2021 में सेकेंड पाली में पूछे हैं। तो मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो आपका ऑप्शन है राजशेखर, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है दामोदर गुप्त, ऑप्शन डी है कालिदास। तो मैथिली जो भाषा थे उसका कवि कौन है। तो उसका कवि आपका हो जाएगा विद्यापति जी हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 6 नंबर का प्रश्न है अलसशाला में आग कब लगाई गई। तो आपका ऑप्शन ए है रात में, ऑप्शन बी है दिन में, ऑप्शन सी है जब सब सो रहे थे, ऑप्शन डी है जब सब भोजन कर रहे थे। यह आपके 2021 में सेकेंड पाली में पूछे गए हैं। तो अलसशाला में आग कब लगाई गई थी। तो जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। यह देखिए MBVI प्रश्न है। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। आपके यह 2018 में सेकेंड पाली और 2020 में प्रथम पाली और 2020 में सेकेंड पाली भी पूछा है और 2022 में जो है सेकेंड पाली। तो इसमें देखिए अलसशाला अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो आपका ऑप्शन है विद्यापति, ऑप्शन बी है दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी है राजशेखर, ऑप्शन डी है पिंगल। तो क्या होगा तो विद्यापति जी हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या है। 8 नंबर का प्रश्न है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। नीतिकार जो है आलस को क्या मानते हैं। यह आपके 2020 में प्रथम पाली में पूछे गए हैं। तो आपका ऑप्शन है गुण, ऑप्शन बी है शत्रु, ऑप्शन सी है मित्र, ऑप्शन डी है धर्म। तो नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो शत्रु मानते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का। 9 नंबर का प्रश्न है वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर जो था कैसा था। आपका ऑप्शन है ईमानदार, ऑप्शन बी है भ्रष्ट, ऑप्शन सी है दानशील, ऑप्शन डी है धनी। तो वीरेश्वर कैसा था। तो दानशील और कारुणिक था। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए
10 नंबर का प्रश्न देखते क्या है। 10 नंबर का प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो आपका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3, जो आपके 2020 में पूछे गए हैं। तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। चलिए 11 का प्रश्न देखिए क्या। 11 का प्रश्न है सबसे बड़ा शत्रु कौन है। बड़ा शत्रु कौन है, जो आपके 2020 में प्रथम पाली में पूछे गए हैं। तो आपका ऑप्शन ए है क्षमा, ऑप्शन बी है आलस, ऑप्शन सी है क्रोध, ऑप्शन डी है लोभ। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 12 का प्रश्न देखिए क्या है। 12 का प्रश्न है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो आपका ऑप्शन ए है पैर पकड़कर, ऑप्शन बी हाथ पकड़कर, ऑप्शन सी है केस पकड़कर, ऑप्शन डी है बाँह पकड़कर, जो आपके 2019 में प्रथम पाली में पूछे गए हैं। तो चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़ करके निकाला गया। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 13 का प्रश्न देखते हैं। 13 का प्रश्न क्या है। 13 का प्रश्न है कि घर में लगी आग को देख कर कौन लोग पलायन हो गए, मतलब भाग गए, जो आपके 2019 में और 2022 में प्रथम पाली में पूछे गए हैं। तो आपका ऑप्शन है आलसी, ऑप्शन बी समझदार लोग, ऑप्शन सी फुर्तीले लोग, ऑप्शन डी है धूर्त लोग। तो घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए थे, तो धूर्त लोग जो थे वो भाग गए थे। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या है। 14 नंबर का प्रश्न है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, जो आपके 2019 और 2018 2022 में पूछे गए हैं। तो अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे। तो आपका ऑप्शन ए है तबेश्वर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी वीरेश्वर, ऑप्शन डी है महेश्वर। तो कौन थे, तो वीरेश्वर जी थे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 का प्रश्न देखिए क्या है। 15 का प्रश्न है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो आपका ऑप्शन है विद्वान, ऑप्शन बी है मूर्ख, ऑप्शन सी है धूर्त, ऑप्शन डी है जानवर, जो आपके 2019 में प्रथम पाली में पूछे गए हैं। तो बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 16 का प्रश्न देखिए क्या है। 16 का प्रश्न है स्थित शोकर्य मूला ही केन न धावंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो स्थित शोकर्य मूला जो है यह किस पाठ से संकलित है, तो आपके अलस कथा से है। तो आपका ऑप्शन ए है, इसे याद कर लेना है, जो आपके 2019 में सेकेंड पाली में पूछे गए हैं। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि अलसला में आग क्यों लगाई गई। अलसला में जो है आग क्यों लगाई गई, जो आपके 2018 में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन बी है आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ऑप्शन सी है अलसला की संपत्ति हड़पने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अलसला में आग जो है क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 18 नंबर का प्रश्न है कि अलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, जो आपके 2018 में सेकेंड पाली में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो कितने लोग नहीं भागे थे, तो वास्तविक आलसी 4 थे, तो 4 ही नहीं भागे थे। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। तो आपका ऑप्शन है माता, ऑप्शन में पिता, ऑप्शन सी है भाई, ऑप्शन डी है बहन, जो आपके 2018 में सेकेंड पाली में पूछे गए हैं। तो संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो माता होती है, जननी। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है। 20 नंबर प्रश्न है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं, जो आपके 2022 में प्रथम पाली में पूछे गए हैं। तो आपका ऑप्शन है कीर्तिलता, ऑप्शन बी है पत्रावली, ऑप्शन सी है पुरुष परीक्षा, ऑप्शन डी है कीर्ति पताका। तो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पुरुष परीक्षा
हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का। 21 नंबर प्रश्न क्या है, अलस कथा कैसी कथा है। तो आपका ऑप्शन है बाल कथा, ऑप्शन बी है हास्य कथा, ऑप्शन सी है धार्मिक कथा, ऑप्शन डी है व्यंग्यात्मक कथा। तो अलस कथा कैसी कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जो आपके 2022 में जो प्रथम पाली में पूछे गए हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 22 नंबर प्रश्न है मिथिला में वीरेश्वर कौन थे। तो आपका ऑप्शन ए है मंत्री, ऑप्शन बी है राजा, ऑप्शन सी है सिपाही, ऑप्शन डी है दरबारी, जो आपके 2022 में सेकंड पाली में पूछे गए हैं। तो मिथिला में वीरेश्वर कौन थे, तो मंत्री थे। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 23 नंबर प्रश्न है तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर लग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है। मतलब तर्क देते हुए जो है मतलब जा रहा है कि यदस्मिन् गृहे मतलब लगता है घर में आग लग गया है। यह कौन आलसी बोला था, तो यह दूसरा आलसी बोला था। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए ये जो है आपके 2022 में सेकंड पाली में पूछे गए हैं। आपका यह अंतिम प्रश्न था और जो है आप लोग को जो पहला चैप्टर भी हो चुका है मंगलम पाठ, और दूसरा पाटलिपुत्र वैभव, और हिंदी में भी आपका हो चुका है कविता भाग, कहानी भाग, और जो है मंगमा वाला पाठ वो सब भी हो चुका है, जो वायरल क्वेश्चन ही हुआ है। तो आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा कर के देख लीजिए। और जो नए आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है बेल आइकन को दबा करके प्रेस कर दीजिएगा। और आपको जब अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग लाइक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।